स्टूडेंट्स। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डू वाइल लूप। कल हमने वाइल लूप के बारे में देखा था कि वाइल एक लूपिंग स्टेटमेंट है डैट इज़ यूज टू रिपीट द टास्क। अब नेक्स्ट हमारे पास है डू वाइल। अब वाइल और डू वाइल दोनों ही आइटरेटिव स्टेटमेंट है, दोनों ही लूपिंग स्टेटमेंट है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब आपको ये नहीं पता कि लूप ने कितनी बार चलना है तो आप वाइल स्टेटमेंट यूज़ करते हो। लेकिन जब आपको ये पता है कि लूप कम से कम एक बॉडी ऑफ द लूप कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होनी ही चाहिए, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स, तो हम लोग यूज़ करते हैं डू वाइल स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है कि डू वाइल स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें बॉडी ऑफ द लूप पहले चलता है और कंडीशन बाद में चेक होती है। मीन अगर कंडीशन गलत भी है तो भी एक बार जो बॉडी ऑफ द लूप है वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। यहाँ पर इसका सिंटैक्स देखिए, इसका सिंटैक्स है डू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मीन स्टेटमेंट ब्लॉक, और उसके बाद वाइल और ब्रैकेट में कंडीशन, और एक चीज़ याद रखिए इसके बाद सेमीकोलन है, जबकि वाइल के बाद कंडीशन के बाद सेमीकोलन वाइल में नहीं आता, डू वाइल में सेमीकोलन आता है। तो यहाँ पर एग्जांपल देखिए, बड़ी छोटी सी एग्जांपल अच्छी दी हुई है, डू फिर ब्रेस और वाइल के आगे ये ब्रेस। तो ये जो दो ब्रेसेस के अंदर का पार्ट है वो क्या है, स्टेटमेंट, बॉडी ऑफ द लूप। तो डू मीन पहले स्टेटमेंट का जो भी स्टेटमेंट का काम है वो चलेगा और उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो दोबारा फिर लूप जो डू के बाद वाली सारी स्टेटमेंट्स हैं उनको दोबारा फिर चलाएगा और फिर कंडीशन चेक होगी, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी कंट्रोल डू वाइल से के लूप से बाहर चला जाएगा। मेन डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस ये है कि यहाँ पर स्टेटमेंट पहले चल रही है और कंडीशन बाद में चेक हो रही है, जबकि वाइल के केस में कंडीशन पहले चेक होती थी और स्टेटमेंट बाद में चलती थी। वाइल के केस में अगर शुरू में ही कंडीशन गलत है तो बॉडी ऑफ द लूप एक बार भी नहीं चलता। डू वाइल के केस में अगर शुरू में ही कंडीशन गलत है तो भी बॉडी ऑफ द लूप एक बार तो चलेगा ही चलेगा। अब इस प्रोग्राम को देखा जाए तो ये क्या कह रहा है कि एंटर टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट एंटर करो, जो भी आप टेक्स्ट एंटर करते हो वो str में चला जाता है और उसके बाद लिखा आता है कि यू एंटर str, जो भी आपने टेक्स्ट एंटर किया होगा वो स्क्रीन पे आ जाएगा। अब कंडीशन चेक हो रही है वाइल str नॉट इक्वल टू गुड बाय। इसका मतलब जब तक गुड बाय एंटर नहीं होगा ये बार बार आपको बोला जाएगा एंटर टेक्स्ट, आप टेक्स्ट एंटर करोगे वो शो करेगा, लेकिन जैसे ही आप गुड बाय टाइप करोगे कंडीशन ट्रू हो जाएगी, आप डू वाइल लूप से बाहर चले जाओगे। तो वट वी कैन से डैट कि जो डू वाइल लूप है वो वाइल के जैसे ही है। फ़र्क ये है कि वाइल जो है वो एंट्री लेवल लूप है, डू वाइल जो है वो एग्जिट लेवल लूप है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर लूप। फॉर भी एक लूपिंग स्टेटमेंट है और इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ ऐसा है, फॉर ब्रैकेट इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यहाँ पर नहीं लिखा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेटमेंट। तो फॉर क्या है, फॉर एक लूपिंग स्टेटमेंट है जो नॉर्मली वाइल के जैसी ही है, ये भी एंट्री लेवल लूपिंग स्टेटमेंट है। इसमें भी बॉडी ऑफ द लूप तभी चलता है अगर कंडीशन ट्रू हो, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो बॉडी ऑफ द लूप एक बार भी नहीं चलता। साधारण शब्द में हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको ये पता है कि लूप ने कितनी बार चलना है तो आप फॉर यूज़ करो, अगर आपको ये नहीं पता लूप ने कितनी बार चलना है तो आप वाइल यूज़ करो, और अगर आपको ये तो पता है कि ये नहीं पता कि लूप ने कितनी बार चलना है पर आपको ये पता है कि एक बार बॉडी एग्जीक्यूट होगी ही होगी तो आप लोग डू वाइल जो लूप है उसको यूज़ करो। अब फॉर में क्या है, फॉर के अंदर 3 सेक्शन होते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन क्या है, जिस वैल्यू से लूप शुरू होता है, और कंडीशन क्या है, जिस वैल्यू तक लूप ने चलना है, मतलब कंडीशन मैट होने पर लूप चलना बंद हो जाएगा। और इंक्रीमेंट क्या है, जो इनिशियलाइजेशन को कंडीशन के पास लेके जाएगा वन स्टेप करके। इसका प्रोसेस क्या है, फॉर का प्रोसेस ऐसा है कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, फिर कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर स्टेटमेंट चलती है, बॉडी ऑफ द लूप चलता है, और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, और फिर
कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर स्टेटमेंट चलेगी, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी। अगर वो ट्रू है फिर स्टेटमेंट चलेगी, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी, कंट्रोल 4 की बॉडी से निकल जाएगा और जो 4 के बॉडी के बाहर की स्टेटमेंट्स है वो आगे चलेंगी। फॉर लूप के अंदर वाली स्टेटमेंट्स अब फिर नहीं चलेंगी। इसमें एक चीज़ याद रखिए कि फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन एक बार ही होती है जब हम फॉर में एंटर करते हैं, और उसके बाद कंडीशन और इंक्रीमेंट प्लस स्टेटमेंट चलती रहती हैं बार बार, डिपेंड अपॉन कि कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये फॉर का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। यहाँ पर आप देखिए एक छोटी सी एग्जांपल दी गई है फॉर की। n शुरू में क्या है 10, तो n इज इक्वल टू 10 क्या है इनिशियलाइजेशन, n ग्रेटर देन 0 ये क्या है कंडीशन, n माइनस माइनस क्या है ये है डिक्रीमेंट। यहाँ पर इंक्रीमेंट भी आ सकता है, डिक्रीमेंट भी आ सकता है, डिपेंड अपॉन द कंडीशन। और बॉडी में क्या हो रहा है सॉरी बॉडी में क्या हो रहा है, n को शो करवाया जा रहा है, n की वैल्यू को शो करवाया जा रहा है। तो लूप कैसे चलेगा, शुरू में n 10 होगा, इनिशियलाइजेशन होगी, फिर कंडीशन चेक होगी क्या 10 0 से बड़ा है, हाँ जी, फिर बॉडी चलेगी मीन 10 प्रिंट होगा, फिर n माइनस माइनस जो n है वो 9 हो गया, फिर कंडीशन चेक हुई 9 0 से बड़ा है, 9 प्रिंट होगा, फिर 9 n क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 8 0 से बड़ा है 8 प्रिंट होगा, फिर n क्या है 7 हो जाएगा। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका n जो है वो 0 नहीं हो जाता। जैसे ही n 0 होगा, 0 0 से बड़ा है, कंडीशन गलत, हम लूप से बाहर आ जाएंगे और 4 के बाहर जो है लिफ्ट ऑफ वो जो मैसेज है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से डैट कि 4 भी एक आइटरेटिव स्टेटमेंट है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। नेक्स्ट जो अब बाद में हम लोग करेंगे वो है नेस्टिंग ऑफ लूप्स, जो ये बताता है कि वी कैन आल्सो यूज़ वन लूप विद इन द अनदर लूप। वाइल के अंदर एक और वाइल का होना, डू वाइल के अंदर एक और डू वाइल का होना, या फोर के अंदर एक और फोर का होना, दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ लूप्स। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।